से आ रहे हो तुम लोग? बस वॉक करने के लिए गए थे बाहर। मुझे सब पता है करीम। ये क्या किया तुमने बेटा? कैप्टन को छोड़कर यॉट लेकर चले गए? हाँ मॉम, हमने ऐसे ही किया है। दोस्त आपस में ही घूमना चाहते थे। तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। बाबा, अगली दफा मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो बासित। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। तुम्हारे पास कोई इससे बेहतर प्लान है? उन्हें पता चल चुका है तुम यॉट लेके गए थे। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाएंगे वो लोग। अब तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे कि तुम ज़ैनब के साथ यॉट में क्यों गए थे और कहां जा रहे थे? ज़ैनब ने कुछ बताया था, कुछ ऐसा जिससे वो हर वक्त उदास रहा करती थी। वो अपने बाबा को ढूंढ रही थी। उसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने बाबा को खो दिया था। इसी आस में वो मेरे साथ उस बोट पे गई थी उनका सुराग लगाने। करीम, ये बहुत गलत है। कह दो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। आखिर तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? उस लड़की ने तुम्हें अपना राज बताया, उसने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने ख्वाब में शामिल किया, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? बासित प्लीज इस तरह मुझसे बात मत करो इस वक्त। कुछ बदल जाएगा इससे? बताओ, क्या ज़ैनब वापस आ जाएगी? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो कि वो जिंदा नहीं है? अगर ज़ैनब को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं बासित। याले, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब जहान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और होनी भी चाहिए। मेरी जान, जहान और गुलैन के रिश्ते से ज़ैनब का क्या ताल्लुक? देखो, मैं उसे सब कुछ बताने वाली थी, सब कुछ, लेकिन नहीं बता सकी। ये देख के कि जहान अपनी बीवी के लिए कितना परेशान हो गया है, और जब मैंने ये देखा कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। नहीं याले, मैं नहीं कर सकती। हर शख्स की अपनी एक जिंदगी है। तुम हमेशा दूसरों के लिए ही सोचती हो अमन, इस बार अपना सोचो। क्या करूं, ऐसी ही हूं मैं। और ज़ैनब का क्या? और उसके मुस्तकबिल का?
aramıza. Söz sana, başka bir ten giremez koynuma. Geçer zaman, durmaz akar kör kuyuya. Ben beklerim, yenik düşmem ucuz oyunlara. Üzülme. Sen meleğim, hiç durmadan ağlardın niye? Gitme demedim, bağlanmaktan korkarsın diye. Can yeleğim, karışmasın kimseler bize. मॉम, बाबा, बेटा ये तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? ज़ैनब के केस के मामले में इन्हें हमारे साथ चलना होगा। बाबा, मेरी कोई गलती नहीं है। बाबा आप मेरी बात सुने। बाबा मैं आपसे कह रही हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। बाबा मुझे इनके साथ मत जाने दीजिए आप। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या किया है तुमने? मैं आपसे सच कह रही हूँ सर, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। सच सच बताओ मुझे, तुम बच नहीं सकती हो। ज़ैनब, मैं करीम के साथ बोट पर गए थे। तुम तीनों कहाँ गए थे? क्योंकि करीम ज़ैनब के पापा को ढूंढ रहा है, इसलिए मैं भी उसके साथ चली गई थी। मैंने ज़ैनब के साथ कुछ नहीं किया। करीम उसके बाबा को क्यों ढूंढ रहा है? करीम, 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 जवाब दो मुझे। करीम ज़ैनब के बाबा को क्यों ढूंढ रहा है? करीम ज़ैनब से हमेशा नफरत करता था, बस। करीम। इसके अलावा और क्या है? हर कोई जानता है करीम ने कभी भी ज़ैनब के बारे में अच्छा नहीं सोचा। आगे बोलो। करीम ने मुझसे कहा कि हम ज़ैनब के बाबा को ढूंढने जा रहे हैं, तो मैंने उससे कहा कि मैं भी जाऊंगी। बस मैं उनके साथ चली गई और फिर बाबा, बाबा जान, बाबा मुझे ले चले। मलिया आगे क्या हुआ? फिर मैं बोट के नीचे वाले हिस्से में चली गई। ज़ैनब वहाँ
अकेले खड़ी हुई थी कोने पे। तुम भी नीचे गई थी? हाँ। वहां जैनब अकेली खड़ी थी। तुमने उसे पानी में धक्का दिया। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ज़ैनब को पानी में धक्का मैंने नहीं दिया। तुमने किया है नहीं? इसने मारे ज़ैनब को, जानता हूं मैं। इसी ने किया ये, इसने कत्ल किया उसका। मैंने नहीं मारा उसे, मेरा यकीन कीजिए आप लोग, मैंने नहीं मारा उसे। मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। बाबा, बाबा। अपनी बहन का कत्ल किया है तुमने, मेरी बेटी को जान से मार डाला। आप तो यकीन कीजिए मेरा बाबा, बाबा मैंने किसी को नहीं मारा। बाबा, बाबा मुझे यहाँ अकेला मत छोड़कर जाइए। मॉम, बाबा, हेलो, गुलेन साहबा के लिए पार्सल आया है, क्या वो घर पर है? हाँ। आप यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। कहाँ हो करीम? यही हूं, आ गया बासित। कहाँ गए थे? वॉक करने गया था। बोलो मलिया। कोई खबर आई? नहीं। तुम दोनों इस वक्त कहाँ हो? करीम के घर पर हूँ। ठीक है, मैं भी बस थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, मिलता है। मलिहा का फोन था, पूछ रही थी कोई खबर मिली उसकी। वैसे तुम कहाँ गए थे? मैं बोट लेके गया था। मैंने सोचा शायद मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन नहीं ढूंढ सका। तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ, घर जाकर बस अच्छी तरह आराम करना चाहती हूँ। आराम तो होता रहेगा, लेकिन हम घर नहीं कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? साथ चलो, पता चल जाएगा, सरप्राइज है। थैंक्स। आफाक को फोन किया? नहीं,
उसे फोन करके खबर तो लो। कुछ होता तो कॉल कर लेता वो। ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहने वाला था। मेरे वालिद के दोस्त सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं वो, क्या उन्हें कॉल करें? लेकिन हम उन्हें क्या बताएंगे बासित? जो कुछ हुआ है उन्हें बता देते हैं, शायद वो हमारी मदद कर सकें। ठीक है, तुम जाके उनसे बात करो, मैं हॉस्पिटल्स चेक करता हूं। नॉर्वे के वजीर आजम 9 सितंबर को होने वाले आम इंतखाबात से कबल एक मुहिम चला रहे हैं। वजीर आजम आम आवाम के दरमियान कल रात क्या किया तुम लोगों ने? सुबह तक यही थे और उन्हें एतमाद में लेंगे। तो कुछ भी नहीं किया। तुम बताओ। मैंने तो रात में बहुत डरावना ख्वाब देखा, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। डर के मारे आंख खुल गई। कम से कम तुम सो तो सकी। ज़ैनब की वजह से हमें नींद नहीं आई है। खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूं, अगर कुछ हो तो बताना। ये कहाँ जा रहा है? इसके बाबा के कोई पुलिस में जानने वाले थे, उनसे बात करने गया है। करीम, करीम आवाज बढ़ाओ जरा। मैंने कहा आवाज बढ़ाओ टीवी की। नाज़रीन, आपको एक और खबर से आगाह करते हैं। कैलोस के साहिल पे अवाम को पड़ी एक लाश नजर आई, जिसे देख के अवाम के अंदर खौफ हिरास फैल गया। बताया जा रहा है कि मकामी लोगों ने सुबह इस लाश को देखा था और फौरन ही पुलिस को इस बारे में इत्तला कर दी। पुलिस का कहना है कि ये लाश लड़की की है और इसकी उम्र 18 साल की करीब है। चलो चले, हमें यहाँ जाकर देखना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो करीम? मॉम, इस वक्त नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मॉम, इस वक्त नहीं। हमेशा की तरह मुझे यही कहा जाता है। सर, क्या आप कुछ खाने के लिए लेंगे? नहीं नूरगुल, शुक्रिया। शुक्रिया। अहमद, मैं जानती हूं तुम इनकार करोगे, लेकिन जुमेरात को ऑफिस आओगे क्या तुम? मैं तुमसे पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूं। मैं नहीं जाऊंगा, इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। तुम जानती हो मेरे वहां होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ऑफिस ना आओ, मीटिंग ना अटेंड करो, लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? बोलो। देखो सनम, मेरा मसला तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि मेरे साथ है। हमेशा यही बात करते रहते हो। सही कहा। वो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यही सच्चाई है मेरी। क्या करूं मैं? खुद को कब तक इस तरह तकलीफ देते रहोगे? कब तक इस तरह अजियत भरी जिंदगी गुजारोगे? कुछ बताओ ना जरा। नहीं पता, बस ये जो मुसीबतें हैं खत्म हो जाए, तब शायद सुकून आ जाए। हमने अभी न्यूज में देखा था, आपने किसी लड़की को समंदर से निकाला था। वैसे आप कौन हैं? आप जानते हैं? बताइए मुझे। एक मिनट रुकिए। एक्सक्यूज मी सर, उस लड़की को कोई देखने लग रहा है वो ना हो। करीम हमें पकड़ लेंगे।
कुछ करो चुप करीम। हो जाओ मलिया, चुप हो जाओ तुम। करीम, मुझे कुछ हो रहा है। तुम ठीक तो हो? सांस नहीं आ रही मुझे। मलिया, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? करीम, हमें पकड़े गए, हमें कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त तुम दिमाग से काम नहीं ले रही हो मलिया। करीम, आप दोनों मेरे साथ आइए। यहाँ इंतजार कीजिए। वो हम लोग अंदर कब जा सकेंगे? आपको थोड़ी देर में इतला कर दूंगा। करीम, अगर अंदर ज़ैनब हुई तो फिर हम सबको कैसे बताएंगे? याले, नाश्ता तैयार है। आ रही हूँ ऐमन। याले, याले क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खड़ी हो, इधर आओ मेरे पास। ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ हो रहा है ऐमन, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह हमें बहुत कुछ याद दिलाती है। हमें? वो कैसे? खास तौर पे वो जो वहां लिहाफ बनाने वाला बैठा है। लिहाफ बनाने वाला? मैं समझी नहीं, इसका क्या ताल्लुक है? जब मैं इस्तांबुल आया था तो मैंने यहीं इसी के पास एक घर किराए पे लिया था, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और वहां तुम भी आई थी, याद तो होगा ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। और रोजाना ट्रेनिंग से वापसी पर हम ये लिहाफ वाले मुईउद्दीन भाई से मिलते हुए जाते थे। बड़े भाई मुईउद्दीन लिहाफ बनाने वाले? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ बैठकर बातें किया करते थे, यहाँ वहाँ की बातें, और चाय कॉफी साथ ले लिया करते थे। याद है तुम्हें? जहाँ मैं पैदा हुआ और मेरी परवरिश हुई, वहाँ ऐसे बने बनाए लिहाफ नहीं मिला करते थे। वहाँ अपने लिए ये सब चीज़ें खुद बनाना पड़ती थी। जाहिर है वो सब एक मुश्किल वक्त था, मगर याद आता है सब। जैसे कि वहाँ कोने पे एक ड्राई फ्रूट्स की एक बहुत मशहूर दुकान हुआ करती थी, जो अब बंद हो गई। वहाँ पर एक बुफे भी हुआ करता था, वो भी गायब हो गया। फिर वहाँ कोई और दुकान खुली। मुझे याद है एक बहुत बड़ा घर होता था यहाँ, ख़त्म कर दिया उसे भी, और उसे ख़त्म करने के बाद वहाँ अपार्टमेंट्स बना दिए। इस सब के बावजूद यहाँ बस ये लिहाफ वाला ही बचा है, और मैं यहाँ अक्सर यही देखने आता हूँ सिर्फ कि क्या ये दुकान है या फिर इसे भी तोड़ के कुछ और बना दिया इन लोगों ने। यादें हैं सब मेरी, एक अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ। सब कुछ बहुत बदल गया है। मतलब तुम बहुत बदल गए हो, मैं बहुत बदल गई हूँ। सिर्फ हमारी शादी बाकी रह गई है, और यही मेरे लिए सब कुछ है।
अंदर कौन जाएगा? मैं। करीम, कौन है अंदर? ज़ैनब तो नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत बुरा डर गई थी करीम। हम उसे ढूंढ लेंगे करीम। हम उसे ढूंढ लेंगे, हर हाल में ढूंढेंगे उसे। मुझे लगता है वो ठीक होगी, इसीलिए अभी तक कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर छलांग लगाई थी। मैं सही कह रही हूँ, तुम इतना परेशान मत हो, वो मिल जाएगी हमें। करीम, कुछ तो कहो मुझसे, मैं बात कर रही हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं मलिया? क्या चाहती हो तुम? मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। हाँ बोलो बासित। करीम, मैं फिनर में हूँ, अनादोलो फैनरी, जल्दी आओ। क्या हुआ? कोई खबर मिली है क्या? हाँ मिली है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, आओगे तो बताऊंगा। क्या कह रहा था बासित, क्या हुआ? वो अनादोलो फैनरी पे है, वो कह रहे वहीं आ जाओ।